Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 6th. Today it is our 23rd lecture on science class 6th. और आज का टॉपिक है हमारा इक्विस सॉल्यूशन। और ईद के बाद जो है ये पहला लेक्चर है साइंस का जो जो है मैं देने जा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बाखैर व आफ़ियत होंगे। और जो है मैं वेलकम करता हूँ आपको ईद के बाद दोबारा जो है लेक्चर जो है जो हम वीडियो अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको वॉच करेंगे और जो है और इसको समझने की कोशिश करेंगे, याद करेंगे और अपने जहन का हिस्सा बनाएंगे। देखें इससे अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। इससे पहले हमने जो है जो पढ़ा था सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट पढ़ा था, जिसमें हमने सॉल्यूशन की भी डेफिनेशन की थी और इसके साथ जो है हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जो है डेफिनेशन की थी। और उससे उसके बाद जो है हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने बयान किए थे, जिसमें सॉलिड लिक्विड का जो है टाइप थी, या लिक्विड लिक्विड टाइप थी, या गैस लिक्विड टाइप थी। गैस गैस जो है टाइप इसकी आ गई, और सॉलिड सॉलिड जो है टाइप आ गई। आज का जो हमारा टॉपिक है इक्विस सॉल्यूशन है। इक्विस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जब कोई चीज़ पानी में हल की जाती है। अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज़ द सॉल्वेंट। बाकी चीज़ों में तो दूसरी चीज़ हो सकती है, लेकिन सॉल्वेंट एक ऐसा जो है ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कोई चीज़ हल होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। और वाटर सॉल्वेंट होने की वजह से जो है इसको हम इक्वस जो है सॉल्यूशन का नाम देते हैं। इज़ नोन एज अ इक्वस सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज़ द सॉल्वेंट इज़ नोन एज अ इक्वस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की डेफिनेशन में दोबारा बताता चलूँ, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जो है जिसमें बतौर जो है वाटर जो है वो सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। तो इसको जो है हम इक्वस सॉल्यूशन का नाम देते हैं। उसके बाद जो है नीचे मैंने लिखा हुआ हेडिंग दी हुई है पार्टिकल मॉडल ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप पार्टिकल मॉडल ऑफ द सॉल्यूशन देखें तो मैं जो है ये पढ़ा लूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी पिक्स भी आपको दिखाऊंगा। किताब पे बनी हुई हैं, मैंने इस पे नहीं बनाई। तो अब सबसे पहला पॉइंट जो इसका है पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन, तो जितने भी मैटर्स हैं हमारे वो सब के सब जो है छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। दीज पार्टिकल शो स्पेशल बिहेवियर, एक ख़ास किस्म का बिहेवियर को ज़ाहिर करते हैं। अ पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। अब जब ये पार्टिकल जो है डिफरेंट बिहेवियर को शो करते हैं, जो मॉडल मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये एक ऐसा मॉडल होता है जो ये बताएगा कि इसमें जो है गैस के जो मालिक्यूल्स हैं, या जो सॉलिड के मालिक्यूल्स हैं, या जो है लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं, वो किस किस्म के होते हैं। तो इसमें जो है पहला जो इसकी मैंने हेडिंग दी हुई है, ये अ बैटर इज़ मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। साफ ज़ाहिर मैंने बताया कि जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर इन कांस्टेंट मोशन। वो चाहे सॉलिड के हैं, वो चाहे जो है लिक्विड के हैं, जो चाहे गैस के हैं, तो ये सारे जो है वो क्या रहते हैं, वो मोशन मुसलसल हरकत करते रहते हैं। लेकिन जो है इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे सॉलिड है, क्योंकि इनके दरमियान जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होती है, टू एटम्स होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसलिए ये स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं।
ये इतनी जो है जल्दी से मूवेबल नहीं हो सकते एज़ कम्पेयर लिक्विड में, क्योंकि इनके दरमियान जो स्पेस होती है वो काफ़ी जो है एज़ कम्पेयर सॉलिड ज़्यादा होती है, तो वो जो है मूव कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, वो इतनी ज़्यादा होती है जिसे आप कंसिडर नहीं कर सकते, आप कह सकते उसमें होती ही नहीं है। उनको जितनी भी जगह मिलेगी, मकसद छोटी सी डिब्बी है उसमें वो सम जाएंगे, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, कमरा है वो जो है कमरे में भी उसकी पूरी की पूरी खुशबू जो है, उसकी पूरी की पूरी बू ऑडोर जिसे कहा जाता है, वो फैल जाएगी। इसकी मिसाल जो है इस तरह दी जाती है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर किसी कोने में किसी इत्र किसी जो है सेंट को आप स्प्रे कर देते हैं, तो स्प्रे करने से वो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इट मीन्स के देयर आर लेस force of attraction between the molecules of between the atoms or molecules of the gas molecule, या गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जितने भी एटम्स होते हैं या टीनी पार्टिकल्स होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना होने के बराबर होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे हम। एक तो ये मोशन में रहते हैं, और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स की वजह से ही जो है हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। मैटर एक्सिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सबसे पहले जब हम सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली, एक दूसरे के साथ पेवस्त होते हैं, एक दूसरे के साथ जकड़े होते हैं, और इनके दरमियान स्पेस बहुत कम होती है। तो जब स्पेस बहुत कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से होगी, और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इनमें जो मूवमेंट है ऑफ द पार्टिकल्स मूवमेंट है वो बहुत कम होगी। इसके साथ जो है इसके अलावा ये स्ट्रांगली जो है पैक्ड होते हैं, और हैविंग लिटिल स्पेस इनके दरमियान, जैसे मैं बता चुका स्पेस ही नहीं है, लिटिल स्पेस है, बहुत कम स्पेस है, इसलिए ज़्यादा मूवेबल नहीं होते। और जो है फिक्स्ड शेप होती है। जब ये मकसद इसमें स्पेस ही नहीं है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो साफ ज़ाहिर है किसी न किसी शेप में ये जो है मौजूद होंगे, तो इनकी शेप जो है जिस शेप में होंगे वो उसी में रहेंगे। डू नॉट, इसके जो पार्टिकल्स हैं, डू नॉट मूव फ्रीली, मकसद है कि इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते वो आज़ादाना हरकत भी नहीं कर सकते। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, और पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर लेस क्लोज टू ईच अदर, मकसद इनके दरमियान स्पेस होती है, और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज़ कंपेयर टू द सॉलिड की निस्बत जो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ये कम होती है। और इसके अलावा जो है हैव स्पेस ग्रेटर देन द सॉलिड्स गैस जो है सॉरी एज कम्पेयर टू सर मूव्स फ्रीली, ये एज कम्पेयर टू द जो है सॉलिड आएगा। डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इनकी फिक्स शेप भी नहीं होगी, जिस बर्तन में डालेंगे उसकी शेप अख्तियार कर लेंगे। हैविंग स्पेस ग्रेटर देन द सॉलिड्स हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो गैस है। दे आर लार्ज स्पेस among the particles of the gas, they move freely, they have no fixed shape or volume, ना तो इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना इनकी शेप फिक्स होती है। तो इसमें ये वजह क्या बनती है कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना होने के बराबर होती है। और मैंने आपको जो है मॉडल जो है ऑफ जो है पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया है। अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी शेप्स जो है दिखा देता हूँ, अगर आप इसको देखें तो किताब में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो है ये जो है वाटर के हैं, ठीक है, और सॉल्ट इसमें मिक्सर है क्योंकि इनके दरमियान स्पेस देखें मॉलिक्यूल के दरमियान ज़्यादा है, और इसमें जो है फिर सॉल्वेंट पार्टिकल्स ये इसमें जो है सॉल्यूशन है ये बन गया, तो इनमें स्पेस ये आ जाएगी। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा इधर देखें तो यहाँ पर जो है ना
इनके दरमियान जो है जो ये आपका मॉडल है दिखाया गया है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन अ मोशन ऑल द टाइम, हर वक्त ये मूवमेंट होते हैं। अब इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो साफ नज़र आएगा। तो इस ये जो है एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं। जब ये स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अब इसी तरह जो है आप सॉलिड को देखें। सॉलिड में अगर आप इसको देखते हैं तो सॉलिड में सॉलिड के बाद अगर आप लिक्विड को देखते हैं तो लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दरमियान कम होती है, और एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड में स्पेस नहीं है, ना होने के बराबर है। लेकिन जो लिक्विड है उसमें स्पेस दो पार्टिकल्स के दरमियान ज़्यादा है, तो इट मीन्स इट मूव्स फ्रीली, ये इजीली हरकत कर सकते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर गैस है। गैस में तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गैस के जब गैस की मैं बात कर रहा था तो गैस का ये होता है कि इसमें ना तो ना ही जो है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होती है। जितनी जगह मिलेगी उस सब में जो है ये फैल जाएगी। तो जो है ये आज का लेक्चर था जो है एक्वियस सॉल्यूशन के बारे में और पार्टिकल मॉडल ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में, और जो है ऑन द बेस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो है इसको 3 स्टेट्स में तकसीम किया गया। उसकी डायग्राम मैंने दिखा दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर रहे। और आखिर में मैंने इस पे होमवर्क लिखा हुआ है, एक्सप्लेन स्टेट ऑफ द मैटर इन लाइट ऑफ द पार्टिकल मॉडल। पार्टिकल मॉडल के जो है लिहाज से इसकी जो है आपने जो है वो करनी है, जो है याद भी करना है और आपने होमवर्क में भी लिखना है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।